सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो बात कर रहे थे वे राजस्थान के लोक संत चल रहे हैं और राजस्थान के लोक संतों से संबंधित 2 पार्ट आप तक पहुंचा दिए गए हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने दादू दयाल और उनके शिष्य उनकी चर्चा की हम लोगों ने। पार्ट नंबर 2 में अलवर यानी मेवात के लोक संत लालदासी, चरणदासी, सैजोभाई, दयाभाई और समना भाई, इनकी हमने चर्चा की। दोस्तों, ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हम लोग जो पढ़ेंगे वे रामानुज संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय। रामानंद जी के माध्यम से आपको सामने एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, उसी के माध्यम से हम संत धन्ना पढ़ेंगे, उसी के माध्यम से हम संत पीपा पढ़ेंगे और उसी के माध्यम से हम संत रैदास पढ़ेंगे और संत रैदास के माध्यम से हम लोग मीराबाई पढ़ेंगे। इनका आपस में जुड़ाव है। और दोस्तों, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ आप राजस्थान टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लें। राजस्थान टेलीग्राम चैनल पर ये अपलोड कर दिया गया है। राजस्थान टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, नोट्स आपको उसी चैनल पर मिलेंगे। जो बच्चे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको पता होगा काफी हम लोग डीपली पढ़ रहे हैं और प्रयास यही है कि एग्जाम की दृष्टि से हमें कुछ और ना पढ़ना पड़े, आप नोट्स बनाते रहना, ठीक है ना। तो मित्रों, ये पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। करते हैं हम लोग शुरू। देखिए, ये मैंने पहले से कुछ लिखने का प्रयास किया है। हमने लिखा है रामानुज संप्रदाय। दोस्तों, रामानुज संप्रदाय है, ये भारत का संप्रदाय है, लेकिन इसका जुड़ाव राजस्थान से भी रहा है। रामानुज संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य रहे हैं, आप सब जानते हैं, नाम से ही पता लग रहा है। और रामानुजाचार्य की एक पुस्तक रही है श्री भाष्य। श्री भाष्य, तो ये पुस्तक भी आप ध्यान रखें। अब समझने लायक बात क्या है कि रामानुज संप्रदाय को जो आगे बढ़ाया तो दोस्तों वे रामानंद जी ने बढ़ाया, इसलिए रामानुज संप्रदाय को हम रामानंदी संप्रदाय भी कहेंगे। आप कहेंगे सर ये संप्रदाय तो भारत का है, फिर राजस्थान से क्या मतलब है इसका? मित्रों, राजस्थान से मतलब है रामानंदी संप्रदाय कि राजस्थान में 2 पीठ है। कितने पीठ है? 2। एक पीठ है गलता जयपुर में और एक पीठ है रेवासा सीकर में। इसलिए हम इस संप्रदाय को पढ़ रहे हैं। समझ गए? देखिए, रामानुज संप्रदाय को आगे बढ़ाया रामानंद जी ने, तो यह संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय कहलाया। रामानंदी संप्रदाय की 2 पीठ राजस्थान में है, एक गलता जयपुर और एक रेवासा सीकर। गलता जयपुर के जो संस्थापक रहे हैं वे कृष्ण पेहारी रहे हैं और रेवासा सीकर के जो संस्थापक रहे हैं वे स्वामी अग्रदास रहे हैं। देखिए, रामानुज हैं, उनके शिष्य हैं रामानंद जी, और रामानंद जी के शिष्य हैं वे हैं कृष्ण पेहारी, और कृष्ण जी के शिष्य हैं उनका नाम है स्वामी अग्रदास। यानी कड़ी जुड़ी हुई है। रामानुज के शिष्य रामानंद जी, रामानंद जी के कृष्ण जी और कृष्ण जी के स्वामी जी। तो 2 पीठ गलता जयपुर, रेवासा सीकर। अब आपसे पूछा जाए कि गलता जयपुर के संस्थापक कौन है, आप बताएंगे कृष्ण पेहारी। देखो, पेहारी क्यों बोलते हैं इन्हें? पेहारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भोजन में केवल दूध लिया करते थे, यानी पेय पदार्थ ये भोजन में लिया करते थे। ऐसे संत, जो ऐसे लोग जो केवल भोजन में पेय पदार्थ लिया करते थे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेहारी। इसलिए कृष्ण पेहारी बोलेंगे। याद कैसे करेंगे? अरे भाई, पेय पदार्थ उनको हम पानी में डालेंगे तो गीला हो जाएगा, मतलब गल जाएगा। गल जाएगा मतलब गलता, ठीक है। रेवासा, मित्रों, रेवासा सीकर का नाम धार्मिक मामलों में काफी आगे रहता है। रेवासा सीकर का नाम धार्मिक मामलों में काफी आगे रहता है। आगे को बोलेंगे अग्र, तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? स्वामी अग्रदास। अब बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि रामानुज संप्रदाय की राजस्थान में 2 पीठ या रामानंदी संप्रदाय के राजस्थान में 2 पीठ है।
एक गलता जयपुर में, एक रेवासा सीकर में। इसके संस्थापक रहे हैं कृष्ण पेहारी और इसके संस्थापक रहे हैं स्वामी अग्रदास। अब दोस्तों ये मैंने नीचे कोष्टक में लिखा है, ये इस पीठ का उपनाम है। आपसे पूछा जाए कि उत्तर तोताद्री क्या है, आप बताएंगे उत्तर तोताद्री जो रामानंद संप्रदाय है उसके पीठ जो गलता जयपुर में है उसका उपनाम है। इसी तरीके से रेवासा सीकर में जो रसिक संप्रदाय है, रेवासा सीकर की पीठ को रसिक संप्रदाय बोलेंगे क्योंकि इसमें राम सीता की पूजा राधा और कृष्ण के रूप में की जाती है, के समान की जाती है, इसलिए इसे रसिक संप्रदाय कहेंगे। ये भी आपको आना चाहिए। कृष्ण जी की रचनाएं हैं, दो मैंने यहां लिखी हैं। नंबर 1 ग्रंथ ब्रह्म गीता और दूसरा है प्रेम तत्व निरूपता। ये भी आपको आनी चाहिए। ब्रह्म गीता पुस्तक किनकी है? कृष्ण जी की है। और प्रेम तत्व निरूपता ये पुस्तक किनकी है? कृष्ण जी की है। इसी प्रकार से यहां मैंने पुस्तक लिखी है अग्रसार ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी। ये पुस्तक किसकी है? स्वामी अग्रदास की है। और स्वामी अग्रदास के जो शिष्य रहे हैं उनका नाम है नाबादास, और नाबादास की जो ग्रंथ रही है उसका नाम है भक्तमाला। कई बार एग्जाम में पूछा है कि भक्तमाला नामक पुस्तक किसकी है, आप बता देंगे भक्तमाला नामक जो पुस्तक है वे नाबादास की है। नाबादास कौन थे? स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। और स्वामी अग्रदास कौन थे? रामानंद संप्रदाय की जो पीठ है रेवासा सीकर उसके संस्थापक रहे हैं। तो ये तो एक हमने साधारण बात की है। पढ़ाई हम लोग इससे आगे शुरू कर रहे हैं। ये तो एक साधारण बात की है रामानंदी संप्रदाय की। अब हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं वे सुने आप लोग। दोस्तों हम ये पढ़ना चाह रहे हैं रामानंद जी के शिष्य हुए संत रैदास, और संत रैदास की शिष्या कौन थी? मीराबाई। और दोस्तों मीराबाई का एक गुरु नहीं था, मीराबाई के 4 गुरु थे। प्रारंभिक गुरु राजपुरोहित चंपा जी, शादी के बाद के गुरु संत रैदास, धार्मिक गुरु गजाधर गुर्जर गौड़ और आध्यात्मिक गुरु आचार्य परशुराम। इनमें से एक जो गुरु आ रहे हैं वे संत रैदास आ रहे हैं, और संत रैदास किसके शिष्य हैं? रामानंद जी के हैं। इसी तरीके से संत धन्ना के गुरु रामानंद जी, संत पीपा के गुरु रामानंद जी, संत रैदास के गुरु रामानंद जी, और मीराबाई के गुरु हैं रैदास, लेकिन शादी के बाद के गुरु हैं क्योंकि 3 गुरु उनके और हैं। शादी के बाद के गुरु इसलिए हैं क्योंकि मीराबाई का जो विवाह होगा वे विवाह कहां हो रहा है? चित्तौड़ में होगा। महाराणा सांगा के पुत्र हैं भोजराज, उनके साथ विवाह होगा। तो विवाह के बाद में चित्तौड़ जाएंगे और चित्तौड़ में रैदास मिलेंगे। तो ये ध्यान रखें। अब हम लोग जो बात करेंगे एक एक पार्ट की बात करेंगे। संत धन्ना की बात करेंगे, संत पीपा की बात करेंगे, संत रैदास की बात करेंगे, मीराबाई की बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो पार्ट है ये तो एक बेसिक परिचय मैंने आपको दिया है, यहां से शुरू होगा। देखिए ये हमारे समझ में आ गया कि रामानंदी संप्रदाय है, रामानंद जी हैं, उनकी राजस्थान में 2 पीठ है, और रामानंद जी के जो शिष्य हैं उनको हम पढ़ना चाह रहे हैं। यही बात है। देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ें। दोस्तों ये रामानंद जी हैं जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। रामानंद जी, रामानंद जी के शिष्य हैं एक संत धन्ना, संत धन्ना, और रामानंद जी के एक शिष्य है संत पीपा। दोनों के गुरु कौन है? संत धन्ना और संत पीपा के रामानंद जी। संत धन्ना का जो जन्म होगा, ये जन्म ये मित्रों 1415 ईस्वी में हो रहा है, और इसमें 10 प्लस कर देंगे तो 1425 ईस्वी में संत पीपा का जन्म हुआ है। यानी दोनों के जन्म में कितने वर्ष का अंतर है? मात्र 2 वर्ष का अंतर है। संत धन्ना का 1415 ईस्वी में और संत पीपा का 1425 ईस्वी में। दोनों के गुरु कौन है? रामानंद जी। ठीक है।
अब आपसे यह पूछा जाए, जितने भी हम लोग संत पढ़ते हैं हमारी जानकारी में है, उनमें यदि सबसे पहले अगर किसी का जन्म हुआ है, जो हम लोग रूटीन में पढ़ते हैं, हो सकता है इनसे पहले कोई लोक संत हो गया हो, लेकिन हमारी जानकारी में नहीं है। हम लोग जो पढ़ते हैं, दादू दयाल जी, जसनाथ जी, जाम्बो जी, लालदास जी, चरणदास जी, जो भी हम पढ़ते हैं, उनमें सबसे पहले जन्म किसका हुआ है? संत धन्ना का। और उसके 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद जो जन्म हुआ है वे किनका हुआ है? संत पीपा का। अब दो बातें आपको समझनी है। आपसे पूछा जाए कि जो धार्मिक आंदोलन है, धार्मिक आंदोलन चलाने का जो सबसे पहले श्रेय किसको दिया जाता है, तो आप बताएंगे संत धन्ना को। और आपसे पूछा जाए राजस्थान में भक्ति आंदोलन, राजस्थान में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो संत पीपा। दोनों बात फिर सुन ले। संत धन्ना का जन्म पहले हुआ है, संत पीपा का जन्म बाद में हुआ है। दोनों के जन्म में 10 वर्ष का अंतर है। आपसे पूछा जाए धार्मिक आंदोलन सबसे पहले शुरू किसने किया, तो आप बताएंगे संत धन्ना ने। आपसे पूछा जाए कि भक्ति आंदोलन, हालांकि दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? संत पीपा ने। दोनों एक ही शब्द हैं, ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब एक ही निकलेगा, लेकिन जो बात चली आ रही उसी बात को मैंने आपको पढ़ाया है, उसी बात को मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब हम लोग बात करें संत धन्ना की, तो संत धन्ना का जन्म धुवन गांव टोक में हुआ। दोस्तों कहां हुआ? धुवन गांव टोक में। और धुवन गांव टोक में हुआ, ये जाट परिवार से संबंधित थे। किससे भाई? जाट परिवार से संबंधित थे। और धुवन गांव टोक में ही इनका मंदिर है और यहीं पे इनका मेला लगता है। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है धन्नाजीरी आरती, धन्नाजीरी आरती। और यहां इस मेले में सर्वाधिक लोग पंजाब से आते हैं। और एक पुस्तक लिखा हूं मैं, गुरु ग्रंथ साहिब। देखिए, संत धन्ना के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन हम लोग एग्जाम की दृष्टि देखें कि क्या प्रश्न यहां से बन सकते हैं, क्या सवाल यहां से बन सकते हैं। धुवन गांव टोक के रहने वाले थे। 1415 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जाट परिवार से थे। धुवन गांव टोक में ही इनका मंदिर है, यही इनका मेला लगता है। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम धन्नाजीरी आरती है। इनके मेले में सर्वाधिक लोग पंजाब से आते हैं। पंजाब के जो धार्मिक गीत हैं उनमें इनका उल्लेख है। और उनका धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब में संत धन्ना का नाम आता है। संत रैदास और संत धन्ना दोनों का नाम सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, ये आप ध्यान रखें। तो ज्यादा बड़ी बातें यहां है नहीं। और रामानंद जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। संत पीपा की हम बात करें मित्रों, संत पीपा गागरोन के रहने वाले थे। जन्म 1425 ईस्वी में हुआ। मां का नाम लक्ष्मीवती है। पिता का नाम कड़वा राव खींची है। बचपन का नाम प्रताप सिंह है। समझाऊंगा अभी आपको, एक बार लिख लें। बचपन का नाम क्या है? प्रताप सिंह है। और इनका जो ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है चिंतावनी जो, चिंतावनी जो। अब आपको समझाता हूं। देखो, संत पीपा है, गागरोन के राज परिवार से संबंधित है। जन्म 1415 ईस्वी में संत धन्ना का हुआ, तो उसके 10 वर्ष बाद
यानी 1425 ईस्वी में संत पीपा का जन्म, 10 साल बाद में। इनकी मां का नाम लक्ष्मीवती है, पिता का नाम कड़वाराव खींची है, बचपन का नाम प्रताप सिंह है और ग्रंथ का नाम चिंतावनी जोग है। आप कहेंगे सर जब राज परिवार से थे तो फिर संत पीपा नाम क्यों? दोस्तों बचपन का नाम प्रताप सिंह था। याद कैसे करेंगे? गागरोण की मां लक्ष्मीवती ने कहा ये तो कड़वा सत्य है, मेरे बेटे का नाम तो प्रताप सिंह है। फिर सुने, गागरोण की मां लक्ष्मीवती ने कहा ये तो कड़वा सत्य है, मेरे बेटे का नाम तो प्रताप सिंह है। राज परिवार की चिंता नहीं की, राज परिवार की चिंता नहीं की और जोग धारण कर लिया। किताब को याद कैसे करेंगे कि इन्होंने राज परिवार की कोई चिंता नहीं की और क्या धारण कर लिया? जोग धारण कर लिया। मित्रों ऐसे संतों को पढ़ें आप लोग तो उनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें ग्रंथ वगैरह आते हैं, उन्हें भी आप लोग जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम ऐसा झटका मारेगा हमारे लिए समस्या पैदा हो जाएगी। कितना बढ़िया सवाल है। चिंतावनी जोग नामक ग्रंथ किस लोक संत का रहा है? आप बता देंगे संत पीपा का है कि राज परिवार की चिंता नहीं की और क्या धारण कर लिया? जोग धारण कर लिया। समझ आ गया? तो दोस्तों राज परिवार से थे, बनारस गए, रामानंद जी से शिक्षा ली, वापिस आए, गागरोन रुकेंगे, गागरोन दुर्ग में, और यहां से पहुंचेंगे बाड़मेर। बाड़मेर में एक गांव पड़ता है समधड़ी गांव। कौन सा गांव मित्रों? समधड़ी गांव। समधड़ी गांव पहुंच के इन्होंने ये निर्णय ले लिया कि मुझे मेरे घर से कुछ भी नहीं लाना है और ये जो भोजन में है, भोजन भी किसी से मांगूंगा नहीं, मैं खुद काम करूंगा और खुद काम करके जो कमाऊंगा उसी से मैं खाऊंगा। ये इन्होंने निर्णय ले लिया। आपसे पहले प्रताप सिंह थे, लेकिन अब लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो संत पीपा के नाम से देंगे। तो समदड़ी गांव बाड़मेर में इन्होंने काम शुरू किया और मित्रों काम किया दर्जी का। किसका काम? दर्जी का। इसलिए दर्जी समुदाय है जो आज भी इन्हें अपना आराध्य मानता है। क्यों मानता है दर्जी समुदाय का आराध्य? इसलिए मानते हैं क्योंकि इन्होंने दर्जी का काम किया था। दोस्तों अब ये समदड़ी गांव बाड़मेर है, यहीं पे इनका मंदिर बनेगा। ध्यान देना, मंदिर कहां बनेगा? समदड़ी गांव में। और समदड़ी गांव से संबंध क्या है? क्योंकि यहां इन्होंने दर्जी का काम किया था। अब आपसे पूछा जाए इनकी गुफा, तो दोस्तों गुफा है इनकी टोडा टोक में। कहां है? टोडा टोक में। अब ध्यान देना, धुवन गांव है तो संत धन्ना है, धनुष वाला ध आ रहा है तो धनुष वाला ध आ रहा है, और टोडा गांव है तो संत पीपा है। टोडा गांव है तो संत पीपा है और धुवन गांव है तो संत धन्ना है। लेकिन आपसे छतरी पूछी जाए कि संत पीपा की छतरी कहां है, तो दोस्तों आप बताएंगे गागरोन दुर्ग में है। कहां है? गागरोन दुर्ग में। तो ये आप ध्यान रखें। दोबारा रिपीट कर दूं, संत धन्ना धुवन गांव टोक से संबंधित है। 1415 ईस्वी में जन्म होगा इनका। जाट परिवार से है, कृषक वर्ग से है। इन्हें धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनका उल्लेख है। इनके मेले में राजस्थान से अधिक लोग पंजाब से आते हैं। इनकी रचना धन्नाजिरी आरती है। संत पीपा गागरोन के राज परिवार से थे। मां का नाम लक्ष्मीवती, पिता का नाम कड़वाराव खींची, गुरु का नाम रामानंद जी। चिंतावनी जोग इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी ग्रंथ का नाम है। बनारस जाएंगे, रामानंद जी से शिक्षा लेंगे, बाड़मेर में दर्जी का काम करेंगे, समदड़ी गांव में दर्जी समुदाय के आराध्य देवता कहलाएंगे।
समदड़ी गांव में मंदिर है, इनकी जो गुफा है वे टोडा टोक में है, इनकी जो छतरी है वे गागरोन झालावाड़ में। तो मित्रों ये आपको ध्यान रखना है। बड़े लोक संत नहीं है, बड़ी डिटेल इनकी नहीं है हमारे पास में, लेकिन फैक्ट है, उन फैक्टों को भी हमको याद करना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की हम लोग बात करते हैं। देखिए, रामानंद जी के शिष्य हमने संत धन्ना पढ़ लिया। रामानंद जी के शिष्य संत पीपा हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे रामानंद जी के शिष्य संत रैदास की। आप लोगों को भी ये इसी तरीके से पढ़ना है, पूरे जाल को साथ में लेना है, क्योंकि रामानंद जी से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। देखिए, हम बात करें संत रैदास की। दोस्तों, संत रैदास हैं, इनका जो संबंध रहा है, संत रैदास का जो संबंध रहेगा वे बनारस से रहेगा। बनारस के रहने वाले थे। संबंध इनका चमार जाति से माना जाता है। कहानी सुने, क्या कहानी है। संत रैदास, जिनका बचपन का नाम या दूसरा नाम रविदास है, बनारस के रहने वाले थे। घर में जो पैसे होते, अनाज होते, घर से उठाते और सीधे गरीबों को बांट दिया करते थे। पिता ने बहुत समझाया कि बेटा ऐसा मत करे, घर में जो सामान है उसे आप गरीबों को बांट रहे हो। नहीं माना, बार बार समझाने के बावजूद भी नहीं माना, तो पिता ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, संत रैदास जी घर से बाहर निकल गए। वे ही गरीबों की सेवा करना, तो इन्होंने एक काम शुरू किया, और वे काम था चमड़े की जूतियां बनाना। चमड़े की जूतियां बनाना जो काम है, ये जो हमारे चमार भाई हैं उनसे संबंधित माना गया है पहले, तो इसलिए हमने, या जो भी कारण रहा हो, चमार जाति से इनका संबंध मान लिया। ठीक है, उन भाइयों से हमने इनको जोड़ दिया। तो चमार जाति से थे। अब ये धीरे धीरे ये काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे। बाद में जाके ये पहुंच गए चित्तौड़। संत रैदास या रविदास कहां पहुंच गए मेरे मित्रों? चित्तौड़ पहुंच गए। कहानी सुनते रहना आप लोग। चित्तौड़ पहुंच गए। अब दूसरी तरफ हम बात करें मीराबाई की। मीराबाई, ये कहानी को यहीं छोड़ दीजिए आप एक बार। मीराबाई है, इनका जो विवाह होगा वे कहां होगा? चित्तौड़। महाराणा सांगा है, महाराणा सांगा के जो पुत्र हैं, उन पुत्र का नाम क्या है? भोजराज। भोजराज के साथ मीरा का विवाह हो जाएगा, और फिर ये संत रैदास हैं जो मीरा के गुरु बन जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया कि मीरा के प्रारंभिक गुरु अलग है, हम लोगों ने पढ़ा है इसी पाठ में शुरू में। मीरा के शादी के बाद के गुरु अलग है। तो ध्यान रखना, शादी के बाद के गुरु हैं संत रैदास। उनके आध्यात्मिक गुरु अलग है, उनके धार्मिक गुरु अलग है। तो ये ध्यान रखना कि एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है। तो संत रैदास चित्तौड़ पहुंच गए, मीरा के गुरु बन गए। अब इनके जो ग्रंथ है उसे कहते हैं संत रैदास रिपर्ची। संत रैदास रिपर्ची इनकी रचना है। मीरा का संबंध चित्तौड़ से है, तो ध्यान रखना ये भी चित्तौड़ में है, और चित्तौड़ का दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है। चित्तौड़ के दुर्ग में क्या बनी हुई है? इनकी एक छतरी बनी हुई है, ये भी आप ध्यान रखना। दूसरा, संत रैदास को हम संतों का संत कहते हैं। संतों को क्या कहते हैं? संत कहते हैं। तो संत रैदास में भी कोई ज्यादा बड़ी डिटेल नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है।
आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि साहब ये बनारस के रहने वाले थे, चमार जाति से संबंधित थे, चित्तौड़ आ गए, मीरा के गुरु बन गए, चित्तौड़ दुर्ग में इनकी छतरी है। संत रेदाश्री पर्ची इनकी रचना का नाम है। मीरा का विवाह भी चित्तौड़ के राजा के बेटे से होगा, तो वहां जाके ये मीरा के गुरु बन जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, संतों का संत इन्हें हम लोग कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मीराबाई की। ये छोटे छोटे संत हैं, आपको अच्छे अंक दे सकते हैं मित्रों। मीराबाई की हम लोग बात करें, इनके बारे में तो आप सब जानते हैं। देखिए, मीराबाई की हम बात करें तो दो गांव इससे जुड़ेंगे। एक जो गांव है वे है कुड़की गांव, और दोस्तों कुड़की गांव जो पड़ता है वे है पाली में, और दूसरा है मेड़ता, और मेड़ता कहां पड़ता है? नागौर में। और तीसरा इनका जो विवाह होगा वे होगा चित्तौड़ में। और फिर हम जुड़ेंगे वृंदावन से, और फिर हम जुड़ेंगे गुजरात से। यानी इन स्थानों को हमको समझना है, तब हम मीराबाई पढ़ेंगे। तब कुड़की गांव पाली में इनके पिता रतन सिंह रहते थे। दोस्तों कौन? रतन सिंह। और इनकी जो मां है, मां का नाम है राज कुंवरी। राज कुंवरी इनकी मां का नाम, पिता का नाम रतन सिंह। इनका जो जन्म हुआ, जन्म सन वे है 1498 ईस्वी 98। और इनका बचपन का जो नाम है, बचपन का नाम दोस्तों वे है पेमल। सुनते जाना। अब इनकी जो मां है, मां का बचपन में ही निधन हो जाएगा, तो ये जो पेमल है वे आ जाएगी मेड़ता में। और मेड़ता में इनके दादा है, दादा, उनका नाम है राव दूदा। और राव दूदा के पास इनका बचपन बीतेगा। अब कहानी सुने आप लोग। मीराबाई का जन्म है, उसको लेकर कई बार हम लोग कुड़की गांव पाली कर देते हैं, कई बार हम लोग मेड़ता नागौर कर देते हैं। पूरी स्थिति क्लियर कर देता हूं। मीराबाई है, उनका जन्म कुड़की गांव पाली में ही हुआ है। इनके जो पिता हैं रतन सिंह, इनकी मां राजकुमारी, ये कुड़की गांव पाली में ही रहते हैं। आप कुड़की गांव पाली में चले गए, हो सकता है उस समय नागौर में आता हो। तो जन्म कुड़की गांव पाली में हुआ है, लेकिन मां का बचपन में ही निधन हो गया। तो मीरा कहां गई? दादा के पास। तो बचपन कहां बीता? मेड़ता नागौर में। और जन्म कहां हुआ? कुड़की गांव पाली में। पिता का नाम रतन सिंह, मां का नाम राजकुमारी। जन्म सन है 1498 ईस्वी, और बचपन का नाम क्या है? पेमल। समझ में आ गया? अब मीरा कहां पहुंच गई? मेड़ता। बचपन कहां बीत रहा है? मेड़ता। और अब इनका जो विवाह होगा, विवाह होगा चित्तौड़ में। चित्तौड़ में जो महाराणा सांगा है दोस्तों, महाराणा सांगा, महाराणा सांगा के जो पुत्र हैं उनका नाम है भोजराज। और भोजराज के साथ इनका क्या हो गया? विवाह हो गया। लेकिन भोजराज का जल्दी ही निधन हो गया। मीरा का सांसारिक जीवन से मोहभंग हो गया और भगवान कृष्ण की भक्ति में डूब गई। लेकिन आप सब जानते हैं, इनके जो देवर होते थे विक्रमादित्य, उन्होंने इनको परेशान किया, जहर के प्याले भिजवाए, लेकिन इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ा। लगा कि यहां पार पड़ने वाले नहीं है, तो घर से निकल गए।
और घर से निकलकर ये पहुंच गई वृंदावन। मित्रों कहां पहुंच गई? वृंदावन। और वृंदावन में इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसे कहते हैं दास दासी संप्रदाय। दास दासी संप्रदाय की स्थापना की। देखिए याद कैसे करेंगे? मीरा राज परिवार में विवाह हुआ, राज परिवार में जन्मी, तो मीरा के पास दास दासियों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दास दासियों को छोड़कर कहां चले गई मीरा? वृंदावन चले गई। तो इस तरीके ध्यान रखेंगे, दास दासी संप्रदाय की स्थापना मीरा ने की। दोस्तों वृंदावन पहुंची, वहां जाके पूछा मेरे श्याम कहां है? किसी ने कह दिया तेरे श्याम यहां नहीं है। बोले बताइए मेरे श्याम कहां चले गए? बोले तेरे श्याम तो गुजरात चले गए। और गुजरात में एक स्थान पड़ता है डाकोर, और डाकोर में एक मंदिर बना हुआ है जिसे कहते हैं द्वारिकाधीश का मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर। दोस्तों मीरा कहां पहुंच गई? गुजरात पहुंच गई। और गुजरात में एक स्थान पड़ता है डाकोर, वहां द्वारिकाधीश का मंदिर है। तो बताते हैं मीरा का वहीं उसी मूर्ति में विलय हो गया। तो अंतिम समय मीरा का बीता दोस्तों गुजरात में बीता, द्वारिकाधीश मंदिर में बीता। कई बार सवाल पूछा जाता है कि मीरा का अंतिम समय कहां बीता? तो दोस्तों मीरा का जो अंतिम समय बीतेगा वे अंतिम समय गुजरात में बीतेगा, वृंदावन में नहीं बीतेगा। ये पूरा आप ध्यान रखें। फिर से रिपीट कर देता हूं। मीरा का जन्म कुड़की गांव पाली में हुआ। मीरा के गुरु संत रैदास इस शादी के बाद के गुरु हैं। प्रारंभिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, धार्मिक गुरु हम पहले पढ़ चुके हैं। कुड़की गांव पाली में जन्म हुआ। पिता का नाम रतन सिंह है, मां का नाम राजकुंवरी है। जन्म सन 1498 ईस्वी। बचपन का नाम पेमल है। बचपन मेड़ता में बीतेगा। राव दूधा है तो दादा है। मीरा का दादा है तो राव दूधा है। दादाजी के पास बचपन बीतेगा। शादी चित्तौड़ में होगी, महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ होगी। वहीं इनको रैदास मिलेंगे, रैदास को गुरु बनाएगी। लेकिन जो इनके पतिदेव है भोजराज, उनका निधन हो गया। सांसारिक जीवन से मोहभंग हो गया। घर भी छोड़ गया, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई, वृंदावन चले गई, दास दासी संप्रदाय की स्थापना की, दास दासियों को छोड़कर वृंदावन चले गई। और वृंदावन ने पूछा मेरे श्याम जी कहाँ है? तो बताया कि तेरा श्याम जी तो यहाँ नहीं है। बोले कहाँ गए? बोला जी द्वारिकाधीश चले गए। तो गुजरात में पहुंची, डाकोर में, और द्वारिकाधीश मंदिर में ही इनका विलय हुआ। तो दोस्तों अंतिम समय इनका वहां बीता। अब देखिए मीरा ने जो भक्ति की, मीरा ने जो भक्ति की वे राधा जैसा लगाव भगवान कृष्ण से रखा। तो दोस्तों हम कह देंगे मीरा को राजस्थान की राधा। अब दोस्तों छोटे छोटे इलाकों में जो भगवान कृष्ण की भक्ति की है, भगवान कृष्ण के प्रेम में जो डूबने का काम किया है, उन कन्याओं को हम कहेंगे फला इलाके की मीरा, फला इलाके की मीरा, यानी उसकी तुलना मीरा से कर देंगे और मीरा की तुलना राधा से की। गौरीबाई डूंगरपुर बांसवाड़ा बागड़ के इलाके की थी, इसलिए इन्हें हम लोग बागड़ की मीरा कहते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है अलवर के लोक संतों में पिछले पार्ट में समनाबाई, और समनाबाई अलवर की रहने वाली है, और अलवर को बोलते हैं मत्स्य प्रदेश। तो दोस्तों मत्स्य प्रदेश की जो मीरा है वे कौन होगी? समनाबाई। तो ये बातें मित्रों आपसे आनी चाहिए। आराम से समझे आप लोग, स्क्रीनशॉट बारी बारी से आप लोग लेते रहें। समय हमें जरूर लगेगा दोस्तों, मेहनत हमें करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। अब आप दो चीज ध्यान रखें कि मैंने बताया था संत रैदास की जो छतरी है वे चित्तौड़ के किले में है। अब आपको ध्यान रखना है मीरा के जो बड़े मंदिर हैं, मीरा के जो बड़े मंदिर हैं दोस्तों, एक मंदिर तो इनका चित्तौड़ में है, यानी जो चित्तौड़ का दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग, उसमें इनका मंदिर है। दूसरा मंदिर दोस्तों आप सब जानते हो, चार भुजा का मंदिर, और चार भुजा नाथ का मंदिर है, जो दोस्तों कहाँ है? आपका मेड़ता में है। तो मेड़ता नागौर में जो मंदिर है चार भुजा नाथ का, वे मीरा मंदिर है। एक मंदिर इनका चित्तौड़ में है। और दोस्तों आप सब जानते होंगे, राजस्थान का इतिहास आपने पढ़ा होगा,
आमेर के राजा मानसिंह का एक बेटा जगत सिंह प्रथम अल्प आयु में मर गए थे। उनकी मां कनकावती ने एक मंदिर बनवाया आमेर में, जिसे जगत शिरोमणि का मंदिर कहते हैं। उसमें उस मूर्ति की स्थापना करवाई गई जिस मूर्ति की पूजा बचपन में मीरा किया करती थी। तो दोस्तों, जो जगत शिरोमणि का मंदिर है आमेर, उसे भी हम मीरा मंदिर कहते हैं। तो ये सब बातें आपको आनी चाहिए दोस्तों। तो ये हमने जो बात की है, मीराबाई की बात की है, इनकी रचनाएं तो आप सब जानते होंगे। मीरा पदावली, गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्य भामाजी ने रूसनो, गीत गोविंद की टीका, मीरारी गरीबी, नरसी मेहतारी हुंडी और टीकारा गोविंद। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मीरा पदावली, गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्य भामाजी रो रूसनो, गीत गोविंद की टीका, मीरारी गरीबी, नरसी मेहतारी हुंडी, टीकारी गोविंद। तो दोस्तों, ये हमने पूरी बात की है। तो पूरा रामानंदी संप्रदाय को देखा। तो रामानंद जी के बाद में उनके शिष्य चारों तरफ हमने फैलाए। तो पूरा का पूरा पाठ हमने एक कड़ी में कवर करने का प्रयास किया है। पीडीएफ राजस्थान टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगले पार्ट में हम बात करेंगे राम स्नेही संप्रदाय। यहां हमने पढ़ा है रामानुज संप्रदाय। अभी तो अगले पार्ट में हम बात करेंगे राम स्नेही संप्रदाय। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं दोस्तों, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम साहब।